अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदनान रमज़ान और आप देख रहे हैं प्रेस पास। आज एक अहम मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो अहम मौज़ू है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल को हम किस तरह और समझने के लिए किस चीज़ के साथ मुवाज़ना करें और किसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे अहम और सबसे अच्छी उसके इसके लिए मिसाल लगी है वो है टाइटैनिक फ़िल्म। टाइटैनिक ऑलमोस्ट आप सब ने देखी होगी। टाइटैनिक क्या थी? एक मूवी थी जो 1912 में बनी थी। तो उसमें वो एक यानी कि एक अंग्रेज़ इंजीनियर ने बनाया था और उसको बनाने के बाद उसने ये दावा किया था कि ये दुनिया का एक तो उस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था, नो डाउट। दूसरा ये था कि सबसे महफूज़ है। इसमें यानी हर तरह की ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी था। वो उस यानी कि जो उस दौर में सबसे ज़्यादा सहूलियात थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट उसी में ही थी। और उसमें टाइटैनिक जैसे ही वो बन गया और उसमें जब बुकिंग हुई तो दुनिया के बहुत बड़े-बड़े लोगों ने ना उसके सफ़र के लिए टिकटें खरीदी। और सेम यानी कि ना यहाँ पे भी पाकिस्तान जो भी कोई चोरी करता है जो भी है ना, तो वो कुछ टिकटें खरीदता है और उस टिकटों के बाद ना जैसे ही वो खरीद लेते हैं तो वो वर्ल्ड क्लास लाइफ इंजॉय करना शुरू हो जाता है। हर तरह की उनको मुराद, हर तरह की उनको फैसिलिटेशन, हर तरह की वो काफ़ी हद तक तो उसमें से वज़ीर आज़म ही, वज़ीर आला, कोई सदर, कोई इस तरह ही वहाँ पे भी सब अब तो वहाँ पे कोई एक दो गरीब भी आ जाते हैं, यानी कि कुछ वहाँ पे मिडिल क्लास भी आ जाते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेचा होता है। बेचने के बाद कुछ उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा के कुछ उन्होंने किया होता है कि उन्होंने किसी ने गंदम लगाई होती है, किसी ने कुछ लगाया होता है, किसी ने कुछ। तो वो यानी कि वो होता यही है कि वो एक प्रोसेस के बाद वो कहते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, इसको उठाएंगे और इसके बाद लाइफ को एंजॉय करेंगे। कुछ ने तो वहाँ पे बच्चों की शादियाँ भी रखी होती हैं, ऐसे सब कुछ। यानी कि ना उन्होंने कहा कि लाइफ है एक, जैसे ही वो चीज़ें यानी कि वो कट करेंगे तो उसके बाद अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर और अपने बच्चों की शादियाँ वगैरह ऐसे ही वो एक अरसा यानी एक चल पड़ता है। देखते देखते 76 साल गुजर जाते हैं। तो यानी कि वो थोड़ा लगता है ऐसे ही जैसे अभी थोड़ा समय के बाद जैसे ही वो एक जगह पहुंचता है तो जो उसका यानी कि मुहाफिज होता है वो सो जाता है। यानी जो उसका ड्राइवर होता है जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो सो जाता है। तो वो एक ऐसे बर्फ के तोते के साथ टकराता है जिसकी वजह से वो तबाह हो जाता है। ठीक है, वो सारा टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पहला सफ़र ही मुकम्मल नहीं कर पाता। और यही सूरत हाल आज से 76 साल से पाकिस्तान की चल रही है। जो भी आता है वो कहता है कि ये सब हम वर्ल्ड क्लास सहूलियात देंगे, सेहत देंगे, तालीम देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, रोड देंगे। मैं यानी कि एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम मेरे पूरे गाँव की आबादी है 5-7 लाख। ठीक है, एक शहर की आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले हमारे जो शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जो शहर होते हैं उनकी मैक्सिमम जो आबादी होती है वो 5 लाख, यहाँ पे 7 लाख हमारे गाँव की। वहाँ पे अब मैक्सिमम जो पढ़े लिखे ना ग्रेजुएट्स कह लें आप, मैं वहाँ पे 3 बंदे अलमिया देख लें, सिंध देख लें, उसके बाद कहीं अब वो जैसे ही वो कश्ती डूब यानी कि वो जहाज़ टूटता है। अब वो सब जब एक प्रोसेस उसमें से सब के प्रोसेस में से निकलते हैं तो अब वो जहाज़ तो डूब चुका होता है। ठीक, तो अब उसमें जहाज़ तो उनको नहीं बचा सकता तो उनके लिए बोट होती है। तो वो उनके बोटों का सहारा लेते हैं। अब वो उसके ऊपर पहले सबसे वो इनिशियल कहते हैं कि जो उनको निकाला जाए जो अलीफ क्लास। ठीक है, अब अलीफ क्लास आ रही, अब उसमें से बोट ही जो आपने रखी कम हो, आपने 36 साल में कुछ भी ना किया हो, ठीक है, तो आप बोट कहाँ से पूरी करेंगे? अब आपके पास बोट ही नहीं है, अब आप जा रहे हैं तो अब वहाँ पे बस एलीट क्लास, अब उसमें से आपके पास इतनी ज़्यादा आबादी हो, ठीक है, और कितने आप सवार कर सकते हैं मैक्सिमम। पूरा पूरा तो जहाज़ तो नहीं लोड कर सकते, यानी कि पूरा मुल्क तो लोड नहीं ना कर सकते कि वो यहाँ से मुसाफत करके कहीं दूसरी जगह चले जाए जहाँ से वो उनके हालात बेहतर हो जाए। अब वो ऐसे कुछ का सब बोर्ड लेके तो वो अपने महफूज मकाम पे चले गए, रह गए तो जो आम मिडिल क्लास, अब उनके पास ना तो बोर्ड है, वो अब मरने के लिए रह गए, ना उनके पास तालीम है, कि वो अपने अपने आप को इतना शौक है कि वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर लें, अपने आप को सेव कर लें। ना उनके पास कोई जैकेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं। अब तालीम हो तो वो कुछ ना कुछ उसका यानी कि निकाल लें, तालीम भी नहीं, ठीक है, कुछ अपने लिए घर वालों की बेहतरी के लिए कुछ कर लें, वो भी नहीं। अब हमारे यहाँ पे गुज़रा उनके बच्चे तालीम के लिए पहले तो जाते हैं बाहर, जिनके यहाँ वो अब अपनी फीस में माफ़ कराने के लिए उसके बदले अपने चांसलर को लुटवा देते हैं, चांसलर की छुट्टी करवा देते हैं कि मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं माफ़ हुई 3 साल की 20 लाख। तो जो कोई आम रूटीन में इनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसके लिए भी अपने चांसलर को लुटवा देते हैं। वहाँ पे गरीब के बच्चे हैं, जहाँ पढ़ना होता है वहाँ पे पैसे बंधी हुई हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पाकिस्तान जैसे में सबसे ज़्यादा जिसके लिए ज़रूरी है वो तालीम है। हमारा जो तालीम का बजट है वो दुनिया में कम तरीन बजट है। हमारा 4% है पूरे, यानी कि जितना भी हमारा
جو ہمیں جتنا بھی بجٹ پیش کیا تھا اس میں 4% ہم نے اور کئی بڑے بڑے بجٹ بھی تھے کئی دوسروں کے لیے، جن کا آج تک ہمیں کوئی خاصا، ہمارا ریلوے دیکھ لیں، زبحالی کا شکار، ہمارا پی دیکھ لیں وہ بھی زبحالی کا شکار، ہمارا اسٹیل مل دیکھ لیں وہ بک بھی گئی، روز ویل ہوٹل دیکھ لیں وہ بھی، ایسے کئی مثالیں پڑی ہوئی ہیں۔ آج کل گندم کا بحران چل رہا ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ فیلڈ ہسپتال کا افتتاح کر رہی ہیں، جو کسان ہیں ان کو اٹھوایا، مارا ان کو، انہوں نے 6 سال اس لیے محنت کی تھی کہ ان کو اٹھایا جائے اور ان کو مارا جائے۔ یہی جو کسان ہوتا ہے وہ صرف کس پہ ریلائی کر رہا ہے؟ اپنی گندم، اپنی فصل پہ، کہ یہاں سے فصل اٹھاؤں گا اور کچھ یعنی کہ نئی فصل بھی اگاؤں گا اور پھر دوسرے اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کچھ کروں گا۔ اب وہی آپ کسان وہاں پہ احتجاج کرنے آتا ہے، پولیس اٹھا لیتی، مارتی، اس پہ ڈنڈے مارتی۔ دوسرا عالمیہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں آج پولیس ایک بچے فیملی کو ساتھ اور بھی 2 بچے اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال کے لے کے گئے۔ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایسے مزید حالات خراب ہوں، ایسے مزید آپ جتنے بھی ٹائٹینک بنا لیں، کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کی بیس کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ محافظ بالکل آپ کا ایکٹیو نہیں ہوگا، تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یعنی کہ آپ پاکستان کو اس سے نیچے لے کے جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے۔ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔